जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म के 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने व सुनाने से निरोग्यता और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर जल्दी से जल्दी इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मुझे खुशी हो कि आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं, और फिर मैं इसी तरह आपके लिए सनातन धर्म के ग्रंथों पर आधारित नई नई वीडियोस और कहानियाँ लेकर आता रहूं। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत मन से श्रावण महात्म के 15वें अध्याय को सुने। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम है तथा क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रवण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु निवासक उत्तम सुबोधन नाम का व्रत करें। शिवालय में जा घर पर प्रयत्नपूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ का वायन दें। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उसे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र ही नहीं है। फिर भी वह पुत्र के प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह थोड़ी आयु वाला होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यों निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंधन आपन हो तो हट जाएगा। लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणे नाम वाली रानी तथा राजा पुरोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद में राजा महती चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उस वंश की दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देवदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मेरे ब्रह्मचारी को शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभ्युदयिक कर
पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूट से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापन कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 व्यावृत्तियों से होम कर स्विष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथाविधि पीपल की डाल पर मृत सब को जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि ये आमुखित अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ तो कोई इसको अपनी लड़की देगा, उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी, दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्ट थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसमें 1 लाख रुपए देकर 10 साल की उस दीनवाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वह सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस शव के साथ उस बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को सुनकर वे दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। यह सुन बाला स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूँगी। जब ये उठेंगे तब इनके साथ ही आऊँगी। बालिका की ऐसी हट देखकर सब करुणा से आर्द्रचित्त हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय वाली यह कन्या साफल्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माँ से बेची गई है। अतः कदाचित देवरक्षक हों, तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट आए। वह विवल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई, बाल स्वभाव से ना जानती हुई कि यह क्या है, यों के विवल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहाँ आए। तेजपुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं, ऐसा उसकी ज्ञान तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उसने बोला, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहे कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथन अनुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ खड़ा हुआ। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रत उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया?
कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक मनुष्यों ने इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। राजा ने सभी को प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मरा लड़का फिर कालगृह से लौट आया है। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अदम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा है। यों राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों को दान द्वारा अर्चन किया। मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नाम व्रत को, इसकी विधि को तथा इसके फल को कहा। इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह हवन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी लंबी आयु प्राप्त कर अंत में शिवधाम को जाता है। इति 16वां अध्याय समाप्त। तो प्रभु प्रेमियों, माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।